अरे आपने सुना, अब पैसा का भी सॉफ्टवेयर अपडेट आने वाला है। आरबीआई बोल रहा है डिजिटल रूपी यानी ई नोट आपका नया पैसा। It was indeed a landmark moment in the history of money, in the history of currency in our country. It's going to be a major transformation of the way business is. If the government wants to give some cash support to certain individuals for a specific purpose, programmability will be useful in such situations, so that the money, the cash which is going from government to such persons can be used for specific purposes. और नाम सुनते ही साउथ दिल्ली के कैफे में एक्साइटमेंट, ओ माय गॉड, फील्स लाइक चाइना। और गांव के चौपल में सवाल, नोट तो देखा था, ये इनविजिबल नोट कैसे चलेगा? आज हम दुनिया संवाद के इस एपिसोड में इस कहानी को खोल के समझेंगे। ये थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी, और हाँ, एंड तक बने रहिए, क्योंकि पैसा का ये जो खेल है ना, सबका जेब छू रहे हैं, आपका भी मेरा भी। और इसके साथ पहले कमेंट करके बताइए, अगर कल से नोट ही खत्म हो जाए और सिर्फ डिजिटल रूपी मिले आपको, तो आप खुशी महसूस करेंगे या टेंशन में? कमेंट्स में बताइए, वीडियो में आपका जवाब भी दिखाएंगे। चलिए पहला चैप्टर में शुरू करते हैं, पैसा का नया अवतार। 2022 में पार्लियामेंट ने एक लाइन ऐड की, अब बैंक नोट फिजिकल भी हो सकता है और डिजिटल भी। बस वही से डिजिटल रूपी का जन्म हो गया। मतलब कल तक जो गांधी जी वाली नोट आपके जेब में थी, अब वो आरबीआई के सर्वर पे होगी। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड BIS के सर्वे कहते हैं दुनिया के 94% सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसका मतलब रेस ऑलरेडी चल रहा है। चाइना का डिजिटल वन पायलट 260 मिलियन लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। यूरोप भी टेस्ट कर रहा है और अब भारत कह रहे हैं हमारा भी वर्जन अभी रेडी है। अरे भाई, दुनिया कॉपी कर रहा है इंडिया का UPI और हम कॉपी कर रहे हैं दुनिया का CBDC। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम समझेंगे UPI वर्सेस ई नोट। मुझे क्या जरूरत? पहले नंबर तो सुनो। जुलाई 2025 UPI ट्रांजैक्शन 1946 करोड़, और वैल्यू के हिसाब से अगर बात करेंगे तो 25 लाख करोड़। स्टेडियम फुल, मैच जीता। और ई नोट कैलकुलेशन मार्च तक 2025 1016 करोड़, मतलब एक मोहल्ले का दूसरा डिवीजन मैच चालू ऑलरेडी हो गया। लेकिन रॉयटर्स का कहना है जब इंसेंटिव्स दिया गया तो लोग ई नोट यूज करने लगे, कैशबैक गया तो यूज भी गिर गया। मतलब फिलहाल एडॉप्शन फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो ड्राइवन है, नीड ड्रिवन नहीं। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से अगर देखेंगे, गांव का रामपाल बोलेगा भैया UPI फ्री है, फास्ट है, सभी जगह चल रहा है, तो ई नोट का क्या काम? और साउथ दिल्ली के रेहा बोलेगी लाइक सीरियसली यार, और एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे प्रिवेसी, जेब में पैसा या जेब में CCTV। कैश देकर अपने दूध खरीदा तो बस आप और दूध वाला जानते थे, डिजिटल रुपये में दूध खरीदे तो RBI भी जानता है, और अगर कल गवर्नमेंट बोले तो एजेंसी भी जानती है। RBI बोलता है छोटी पेमेंट्स एनोनिमस होगी, लेकिन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के मुताबिक गवर्नमेंट के पास बोर्ड एग्जेम्पशन है। मतलब नेशनल सिक्योरिटी बोलते ही प्रिवेसी खत्म। और अगर आपको लग रहा है कि आप 20 रुपया का समोसा खाए, लेकिन सिस्टम के लिए आपके कैलोरी इनटेक, आपके प्रेफरेंस और आपका लाइफस्टाइल डेटा भी ट्रैक हो गया। और चैप्टर 4 में बात करेंगे बैंक का डर, पैसा भाग गया तो
IMF और BIS वार्न करते हैं, अगर लोग बैंक डिपॉजिट से पैसा निकल के CBDC में डाल दे तो बैंक का बैलेंस शीट हिल सकता है। इसीलिए RBI का डिजाइन एकदम क्लियर है, ई नोट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और वॉलेट भी लिमिट्स होगा। You know, saying that I said that it cannot remain free forever, I never said that. I'm sorry. I want to clarify. I never said that it can remain free forever. The question was, what is important, I said, is that there are costs and these costs have to be paid by someone. लेकिन सोचो अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए तो लोग बोलेंगे अरे भाई प्राइवेट बैंक रिस्की है, RBI सेफ है, और सब पैसा ई नोट में डाल दिया और रिजल्ट बैंक बोलेगा हमारा तो गेम ओवर। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे कॉस्ट, महंगा नोट और महंगा ऐप। फाइनेंशियल ईयर 25 में नोट छपने का जो खर्चा 6,372 करोड़ था। RBI बोलता है डिजिटल चिप होगा, लेकिन रियलिटी ऑफलाइन वॉलेट्स, NFC डिवाइस, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड मैनेजमेंट, सबका खर्चा अगर ऐड होगा, इसका मतलब पैसा बचाने चले थे और टेक कॉस्ट और भी लग गया, तो इसका मतलब जितना पैसा नोट छपने में लगता है उतना अब ऐप अपग्रेड में चला जाएगा। चैप्टर 6 में बात करेंगे गांव वर्सेस शहर का, ऑफलाइन का जो जुगाड़ है। चलिए इंडिया का 60 करोड़ लोग अभी भी लो कनेक्टिविटी जोन में रहते हैं। RBI टेस्ट कर रहे हैं ऑफलाइन ई नोट, NFC और टोकन बेस्ड होगा, मतलब बिना टावर के भी पैसा चलेगा। साउंड्स ग्रेट इन साउथ दिल्ली कैफे, बट विजय फ्रॉम बिहार गांव स्टिल यूजेस वो जो कीपैड फोन होता है वो यूज करते हैं, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी है सिर्फ एक पोस्टर जैसा। तो इसीलिए चैप्टर 7 नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं रेमिटेंस, दुबई से दिल्ली लाइटिंग स्पीड में। चलिए इंडिया इज द वर्ल्ड टॉप रेमिटेंस हब, ये सब कहते हैं क्योंकि 125 बिलियन 2023 में हुआ और एवरेज फी 6%। RBI ने UAE के साथ MOU साइन किया। CBDC जो कॉरिडोर, ये कॉरिडोर टेस्ट करने के लिए, मतलब काल को दुबई से पैसा भेजा और दिल्ली इंस्टेंटली रिसीव हो गया दिल्ली में, बिना स्विफ्ट कोड से, बिना डिले। और ये तो साउंड लाइक ड्रीम है ना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अगर जाएंगे तो अभी सिर्फ पायलट चल रहा है, मतलब स्पीच में फ्री रेमिटेंस रेवोल्यूशन, लेकिन गांव का जो रामपल का, उनके लिए पैसा आने में दिन भी लगते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं मर्चेंट का सवाल, मुझे क्या फायदा। किराना वाला बोलेगा UPI फ्री है, यू नोट क्यों इसके बदले में। UPI में 0 MDR मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट। गवर्नमेंट जून 2025 में बोला MDR र्यूमस फेक है, मतलब मर्चेंट के लिए UPI पैसा फ्री। ई नोट को चलाना है तो क्लियर फायदा दिखना पड़ेगा, जैसे इंस्टेंट सेटलमेंट या कैशबैक, वरना वो बोलेगा QR कोड तो लिखता है पर ट्रांजैक्शन UPI के ही होगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे दुनिया का हाल, डेमो या ड्रामा। नाइजीरिया, कैरिबियन कंट्रीज ने CBDC लॉन्च किया, लोगों ने इग्नोर कर दिया। फाइनेंशियल टाइम लिखता है कि रिटेल CBDC एडॉप्शन फोर्स करने से फ्लॉप होता है, कन्वीनियंस से एडेप्टेशन होता है। देखिए इंडिया के लिए ना लेसन एकदम क्लियर है, ई नोट को रियल बेनिफिट देना पड़ेगा, वरना वो भी एक पायलट प्रोजेक्ट बन जाएगा जो रिपोर्ट में ही अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं थ्रेट या अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी तब है जब रेमिटेंस चीप और इंस्टेंट हो, ऑफलाइन पेमेंट सच में गांव तक चले, सब्सिडी लीकेज बंद हो जाए, प्रीवेसी का ट्रस्ट डिजाइन से प्रूव हो। थ्रेट तब है जब प्रीवेसी का मास्क सिर्फ स्पीच तक रहे, बैंक का स्टेबिलिटी रिस्क मैनेजमेंट ना हो, और मर्चेंट और कस्टमर दोनों बोले UPI काफी है। देखिए गांव का रामपल चाहता है पैसा टाइम पे आए और फ्री में चले। साउथ दिल्ली के रेहा चाहती है कि एक और ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़े। अगर दोनों सेटिस्फाइड हुए तो ई नोट जीतेगा, नहीं तो एक
साइनिटेक प्रोजेक्ट बन जाएगा ये। दोस्तों, डिजिटल रूपी का कहना है सिर्फ फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक ट्रस्ट का टेस्ट भी है, गांव के किसान के लिए भी और शहर के बैंकर के लिए भी। आप बताओ, आपको क्या लगता है, ये अपॉर्चुनिटी है या प्रीवियसी का थ्रेट है? और कमेंट्स में लिखो और अगले एपिसोड में सबसे इंटरेस्टिंग जवाब को फीचर भी करेंगे। और हां, अगर आपको लगता है दुनिया संबंध सच बोल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और इसके साथ इस वीडियो को शेयर करिए गांव के व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर शहर के लिंक्डइन पोस्ट तक, क्योंकि पैसा डिजिटल हो या कैश, सच तो दुनिया संवादी बोलेगा। नमस्कार।